कि कुछ हाँ आया है, कुछ कोई कुछ विचार आया हाँ है कोई माइंड में। कन्वे हुआ है मुझे कुछ, ओके। और आप उस घर में चले जाओगे। अगर फिर भी मानो इतनी भाग दौड़ है, सबकी सेंसेस कंट्रोल में नहीं होती हैं, इंद्रिया आपके कंट्रोल में नहीं है, और आप उस घर में मतलब आपको चेक करना है कि जाना चाहिए कि नहीं, सबसे बढ़िया रेमेडी जो मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं आर्मी वाले, क्योंकि उनका तो ये होता है ना, हर 2 साल में एक आपको क्वार्टर बिल्कुल, चेंज करना क्वार्टर है, चेंज गवर्नमेंट होता है। क्वार्टर चेंज करना है। तो आप क्या करो, जो आपको मिला है, जो भी घर है जिसमें आप शिफ्ट कर रहे हो, उसमें शाम को 7 बजे के करीब एक दिया जला के आ जाओ, तेल का, बढ़िया रहेगा तिल के तेल का। कहीं पे भी घर में? हाँ ब्रह्मस्थान ब्रह्मस्थान सेंटर ले लो, सेंटर हाँ में? अप्रॉक्स सेंटर ले लो कि ये सेंटर है, वहाँ पे थोड़ा सा आप साफ करो, पोछा वोछा लगा के, एंड वहाँ पे आप दिया जला दो। ठीक है। ठीक है, वहाँ बैठ के आप सिर्फ हनुमान चालीसा बोल लो, और वो दिया जलता हुआ छोड़ के आ जाओ। डेली? नहीं, सिर्फ एक दिन। सिर्फ एक दिन? हाँ, जैसे आपने आज घर लिया है, या आपका प्लान है कि ये घर ले लेते हैं, ये ठीक लग रहा है, बट इसका एग्रीमेंट मैं तब करूंगा, एक बार मैं इसका चेक कर लेता हूँ और कैसा है। तो आपको ये करना है, उसको बोलो बीच में, जो भी ब्रोकर जो भी है उससे बात करो कि मुझे एक रेमेडी करनी है, मुझे सिर्फ ऐसे देखना है, और मैं कोई तंत्र क्रिया नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा कर रहा हूँ, तेरे को इंटरेस्ट हो तो भी पीछे बैठ के सुन ले। सही बात है। सिंपल बात है, दिया जलाना है तिल के तेल का, और सिर्फ हनुमान चालीसा बोलनी है। ठीक है। उसके बाद उस दिए को छोड़ के आ जाओ बस। अगले दिन सुबह जाके बस ये देखो वो दिया पूरा जला है कि नहीं, बस इतना देखना है। बस? अगर वो दिया पूरा जल गया है तो उस घर में शिफ्ट कर जाओ, कोई नेगेटिविटी नहीं है। अगर देखो, अगर वहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी एंटिटी है, कोई भी कुछ भी है, वो जलने ही नहीं देगी, बुझ जाएगा। वो दिया बुझ जाएगा, चाहे उसमें वो बाती गिर जाए, चाहे वो दिया गिर जाए, कुछ भी आपके, आप हनुमान चालीसा ही नहीं कर पाओगे, पहली बात तो पूरी उसी टाइम पे बुझ जाएगा। तो ये बहुत मतलब बहुत इसे, हाँ मुझे बहुत लोगों के करते हैं लोग, और उनके आए हैं कि हाँ ये काम किया है, हमारे साथ ये हुआ, कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा है, uन्होंने शिफ्ट किया तो है। ये घर में ही वैलिड है या कोई शॉप वगैरह भी ले रहा है उसमें हर भी कर? जगह, हर जगह मतलब आप प्लॉट प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, किसी में भी। किसी में भी कर सकते हैं। जैसे जो मैम जो आत्माएं घूमती हैं, तो ये आपके पास कभी आती है कि हमारा चैनल क्लियर कर दीजिए, हमें यहाँ से मुक्ति दिलवाइए, ऐसे कनेक्ट कर सकती हैं ये भी? मेडिटेशन के टाइम पे, अच्छा। हाँ मेडिटेशन के टाइम पे, बट उनमें इतनी पावर नहीं होती है कि वो मुझे हार्म कर दें। सिर्फ ये है कि मुझे पता चल जाएगा, और वो भी मैं किस जगह पे हूँ, मेरे घर में तो नहीं आ सकती। नहीं, जैसे आप जो घर देखने गए, आपको छत पे दिखाई दी, तो क्या वो इसलिए दिखाई दी आपको कि वो अपना चैनल क्लियर कराने चाह रही थी? नहीं, उसको पता था मैं देख सकती हूँ, उसको पता है। एनर्जी, सारा एनर्जी का खेल है ना, उन्हें पता है कि ये इंसान जो है ये इस लेवल पे है, ये मुझे फील कर सकता है और देख सकता है। कोई आत्मा अगर मानो आपके घर में, आपके स्टूडियो में कुछ है, तो मेरे पास हेल्प मांगने आएगी। आप इतने टाइम से आपसे कुछ नहीं होगी, आप बेचैन हो रहे होगे, आपको तकलीफ हो रही होगी, बट वो मुझसे हेल्प मांगने आ जाएगी, और कुछ नहीं है। मैं आपको एक रिसेंट केस बताती हूँ। वो लड़की मेरे पास आई आकाशिक रीडिंग कराने के लिए, मेरे घर पे आई थी, और उसने कहा कि मैम मुझे बहुत टाइम से, मतलब आप सुनोगे तो आपको लगेगा क्या क्या रीज़न निकलेगा इस। उसने कहा मुझे बैक में प्रॉब्लम है, ओके। और कभी मेरे कंधे हैवी हो जाते हैं, कभी सिर हावी हो जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, और मुझे आगे लाइफ में, अभी तो मेरी एज ऐसी है कि मुझे अभी करियर बनाना है और बहुत कुछ है, और मुझे अचानक से हुआ है, और मैं डांस प्रैक्टिस करती थी, और तो अब ऐसे सुनोगे तो आप सोचोगे ना, डांस करते टाइम हो सकता है कोई झटका लग गया हो या कुछ ऐसा हो, कुछ भी, यही माइंड में कुछ भी मेरे हो आया। सकता है। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है चलो देखते हैं रिकॉर्ड्स में, मतलब मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था। जैसे ही मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए, उनकी वो जो लड़की थी उसके बराबर में आके एक जिसे कहेंगे 25 से 30 साल के बीच की एक लेडी आके बैठ गई, एक स्पिरिट, एक एनर्जी। और एनर्जी जब भी हम बात करते हैं ना, लोग एकदम से हो जाते हैं जैसे आपकी आंखें बड़ी होगी कि पता नहीं, जैसे भूतों, मतलब से मूवीज में देखते हैं वैसे भी होते हैं, बट वो बहुत वैसे होते हैं जिनको बहुत टाइम हो गया है। जो भी जिसे कहेंगे कि नॉर्मल, जिसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, वो वैसे ही दिखती है जैसे वो जिंदा थे तब, बस। हाँ ये कि वो परछाई टाइप इतना क्लियर नहीं होता है, जैसा आप सपना दिखता है आपको वैसे दिखती हैं एनर्जीज। तो वो आके उसके बराबर में बैठ गई, उसके मतलब खुले बाल थे और वैसे सूट टाइप सा पहना हुआ था। तो वो आके बैठी, तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने तो पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर उसने थोड़ी देर बाद फिर दिखाया कि वो लड़की जो है वो वहाँ से कुछ मतलब कहीं से आ जा रही थी, और उसने कुछ खा लिया था रास्ते में, लाइक आइसक्रीम या कुछ खाया है, और बराबर में ही कब्रिस्तान दिख रहा है, पूरा कब्रिस्तान ऐसे लिखा हुआ है, पूरे ऐसे वो तो हाँ वहाँ से वो एनर्जी उसके साथ आई है। उसने बता दिया मैं वहाँ से आई हूँ। तो हाँ मतलब मन में आया कि इसके साथ ये क्यों हुआ है बेचारी के साथ। तो जब मैंने उसको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे दिखी है एक एनर्जी, और ये क्या तुम कहीं गई थी जब से तुम्हें दर्द स्टार्ट हुआ है। कहती हाँ, मैं जगह का नाम नहीं लूँगी, मैं वहाँ पे शिफ्ट हुई थी कुछ टाइम के लिए, डांस क्लास करने जाती थी, और रास्ते में कब्रिस्तान आता था, और आप सही कह रहे हो वहाँ पे आइसक्रीम वाले और जैसे चाट वाट के वो स्टॉक मतलब ऐसे होते लगे हुए थे, और मैंने खाया है। कहती बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे वहाँ से स्टार्ट हुआ है, मुझे दर्द स्टार्ट हो गया था, फिर मैं घर पे आ गई थी, फिर मेरा दर्द मतलब अब जा ही नहीं रहा है। तो मतलब ये ऐसे केसेस होते हैं। तो वो अपने आप आई थी या जुड़ गई थी क्योंकि वो आइसक्रीम खा रही थी?
आप कभी भी देखना, जब भी आपने बड़े बुजुर्ग जो होंगे, वो हमेशा कहते हैं ना कि होली दिवाली पे मत निकलो, या जो नई नवेली दुल्हन है उसको मत ज्यादा बाहर निकालो, यार- परफ्यूम लगा के रात को मत जाओ, रात को बाहर मीठा मत खाओ। नदी पार मत करो हाँ, रात में ये बताएं। क्यों? क्योंकि उनको इतनी सेंस थी कि एनर्जीज का खेल है सारा, हवा पीछे लग जाएगी, रात को जा रहे हो तो पीछे मुड़ के मत देखना, अगर कोई आवाज आ जाए तो। क्यों? तो आजकल क्या है कि सब कुछ स्विगी और जोमेटो का टच जमाना है, इतनी मिठाइयाँ कितने चौराहों से होके आ रही है, कितने लोग उसको टच कर रहे हैं, कितनी एनर्जीज उसको डिजायर है कि हमें ये खाना मिल जाए, कौन सी एनर्जी उसके साथ मिलके आपके घर तक आ जाए आपको कुछ नहीं पता है। ऐसे ही उनके साथ हुआ है, वो वहाँ पे खा रही थी, वो मीठे की तरफ अट्रैक्ट हुई होगी और उनके साथ आ गई है, लेकिन उस एनर्जी ने ये कहा कि मैं इसको हार्म नहीं कर रही हूँ, मैंने इसको कोई हार्म नहीं किया है, मैं इसके साथ हूँ बट मैं इसको हार्म नहीं कर रही हूँ। अब कमर में दर्द तो ये हार्म ही है ना नहीं एक तो वो टाइप अपनी से। मर्जी से थी या जुड़ गई थी, बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ। वो मर्जी है कुछ नहीं होता है, वो अट्रैक्ट होती हैं बेसिकली। अच्छा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मन कर रहा है, मर्जी है कि तो साथ चल लेते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, वो अट्रैक्ट हो जाती हैं। वो परफ्यूम से हो सकती हैं, वो आपकी फिजिकल बॉडी की तरफ से हो सकती हैं। अगर आप फीमेल हैं तो कोई मेल एंटिटी आपके साथ आ जाएगी, अच्छा। क्योंकि उनकी फिजिकल डिजायर्स होती हैं, ये पॉसिबल है। क्योंकि अगर वो उसकी इच्छा अधूरी रह गई है जीते जी, जो पूरी नहीं हुई, तो मरने के बाद भी वो उसी डिजायर के साथ जी रहे हैं, फिजिकल डिजायर के लिए। तो खासकर लेडीज के साथ ये दिक्कत होती है। लेकिन उसमें कुछ कर्त होना सकता है मैम? सब करते हैं। कितने केसेस हैं जिनके साथ पूरे फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं? बहुत ऐसे केसेस हुए हैं, होते हैं बिल्कुल। स्पिरिट फिजिकल रिलेशनशिप बना रही है। हाँ, एनर्जी, स्पिरिट, एंटिटी, फिजिकल रिलेशन लेडीज के साथ बहुत ज्यादा केसेस हैं, बहुत एक्सट्रीम केसेस हैं। मेरे पास सबसे ज्यादा केसेस आते हैं, ये होता है। थोड़ा सा बता सकते हैं इसके बारे में? आप बताओ क्या मतलब जानना है आपको? कि कोई केस जिसके बारे में आप बता सकें। अगर मैं आपको सबसे खतरनाक केस बताऊं, हाँ। एक मतलब जगह का नाम नहीं लूंगी, उस घर के जो एंसेस्टर जिनको मुक्ति नहीं मिली थी, वही उस घर की जो बहू थी उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना रहे थे, उनके अंदर आते थे। मैंने जैसे ही वो लेडी के रिकॉर्ड्स ओपन किए, वो पीछे खड़ा, वो जो मेल था, वो मुझे सामने क्लियर कट दिखाई दिया। मैंने कहा मुझे इतनी हाइट का है, 5 करीब हाइट है, और इसने ऐसे ऐसे कपड़े पहने हुए और ये है। और उसने मुझे खुद उस जो एनर्जी दिख रही थी, उसने मुझे दिखा मैं इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता हूँ, इसके परमानेंट घुटनों में दर्द रहता है, अच्छा। ये हैवी फील करती है, और इसके घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सब मेरी वजह से आ रही है। क्लियर कट उस एनर्जी ने एक्सेप्ट किया। फिर मैंने उस लेडी से पूछा कि आपको कोई एनर्जी फील होती है? तो उन्होंने कहा हाँ मुझे लगता है कि कुछ है। मैंने कहा आप मुझे क्लियर कट बताओ, आपको कोई नहीं सुन रहा है इस कमरे में, मेरे ऑफिस में, आपके साथ ड्रीम्स में या जब आप सो रहे हो आपको लगता है कि कोई फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ ये होता है, बट मुझे लगता है कि क्या ही कहूँ मैं किसी से। क्या होता है ना, लेडीज ज़्यादा जल्दी डिस्क्लोज नहीं करती हैं ऐसी बातें, हो रहा है सपने में हो गया ठीक है, बट उससे वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। उस लेडी के पूरे डार्क सर्कल, एक्सट्रीम डार्क सर्कल्स, और पूरा, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि ठीक है काम की वजह से हो रहा है, थकी हुई है, कमज़ोरी है, बस कर रही थी वो सफ़र। होते हैं पूरे फिजिकल रिलेशंस। तो उसको हटाया कैसे जाता है मैम? फिर उस एंटिटी से पूछा जाता है चाहते क्या हो तुम, क्या मुक्ति चाहते हो, क्या चाहते हो, क्या डिज़ायर है तुम्हारी? तो अलग अलग होते हैं, कुछ अपनी डिज़ायर्स बताते हैं कि मेरा ये काम करवा दो। जैसे कई बार होते हैं कोई मदर होती है तो बता देती है कि मैं मेरे बच्चे के लिए रुकी हुई हूँ, जब तक कि इतने टाइम का नहीं हो जाएगा मैं नहीं जाऊँगी, तो आप नहीं भेज सकते हो। कोई भी एनर्जी या कोई भी एंटिटी है, जब तक वो खुद नहीं चाहती है कि मैं मुक्त हो जाऊँ, कोई मुक्त नहीं कर सकता है। जब वो खुद कहेगी कि मेरा ये काम करवा दो, मैं चली जाऊँगी। जबरदस्ती भी मुक्त नहीं कर सकते हो आप कर ही नहीं सकते, आप चाहे 13वीं कर लो, चाहे कुछ भी करके आ जाओ, नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि जब तक 13वीं चल रही है या 21 दिन तक किसी भी एनर्जी को बार बार ये नहीं कहना चाहिए हाय वापस आ जाओ, हाय वापस आ जाओ, कभी नहीं कहना चाहिए। ये कहना चाहिए जहाँ वो मुक्त रहो। वो जो उस टाइम पे जो भी हमारी क्रियाएं की जाती हैं वो सब इसलिए की जाती हैं ताकि उस आत्मा को ये रियलाइज़ किया जाए कि चले जाओ, वहाँ पे ही स्वर्ग है, डिटैच करने के लिए। और उस टाइम पे आप कह रहे हो आ जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, आ जाओ आ जाओ, आप रो रहे हो, वो आत्मा पहले शरीर मांग रही है, वो तो वैसे ही चाह रही है, और वो नहीं होती है मुक्त। तो अगर हम किसी अपने एंसेस्टर्स को याद कर रहे हैं और जैसे वो जा चुके हैं, उन्हें टाइम हो गया है, लेकिन हम आज के दिन में उन्हें बहुत ज़्यादा याद करना स्टार्ट कर दें, आपके सपने में आ जाएंगे। एनर्जी कनेक्शन है, आप करके देख लो। आप 2 दिन अपनी दादी को, या जो भी दुनिया में नहीं है दादी या दादा जो भी, उनको याद करके देख लो, हाय दादी ऐसी थी, काश तो आ जाए, हाय दादी ऐसी थी। गारंटी के साथ आपको रात को दिख जाएंगी। एनर्जी कनेक्शन है। अगर मुक्त है तो एनर्जी, और अगर हम वो आपको हार्म नहीं करेंगे, और अगर मुक्त नहीं है वो आपको घूमते हुए दिख जाएंगी, क्लियर कट, घर में ही। हाँ क्लियर कट दिख जाएंगी।
कोई टाइम नहीं लगेगा। एनर्जी है ना, विद इन सेकेंड्स ट्रैवल करती है, विद इन सेकेंड्स। तो वो हमारे लिए पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे? अगर मुक्त है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं है आप बार बार किसी की एनर्जी को तंग करो। और अगर मुक्त नहीं है तो डेफिनेटली आपको तंग करेंगे। अगर हम किसी को याद नहीं कर रहे हैं लेकिन सडनली हमारे सपनों में आना स्टार्ट हो जाए वो पर्सन, हमारे एंसेस्टर्स, कि कई बार दिखते हैं कि यार ये तो हमारे पुराने घर में थे, हमारे चाचा थे, ताऊ जी थे, या ऐसे थे, या हमारे सपनों में क्यों आ रहे हैं एकदम, या वो हमें रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, या खाना मांग रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? आपका ऑरा वीक है। अच्छा। आपका ऑरा वीक है। एनर्जीज जो होती हैं, आत्माएं जो होती हैं, स्पिरिट जो होती है, वो उन्हीं को पकड़ती है जिनका ऑरा वीक होती है। जिनका ऑरा वीक होगा ना, सबसे मतलब एक आप देखना, सबसे ज़्यादा जुकाम सर्दी खांसी किसको होती है? जिसका इम्यूनिटी वीक होती है। बिल्कुल, है ना? तो ऐसे ही इनके साथ होता है। तभी कहते हैं ना इम्यूनिटी पे काम करो, आपको सर्दी खांसी नहीं होगी। तो किसी को देखोगे आप सो रहा है, वो स्लीप पैरालिसिस हो रही है, दब रहा है, और जिसको बहुत ज़्यादा सपने बहुत ज़्यादा आते होंगे, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स, ऐसी नेगेटिव एनर्जीज दिखती होंगी, रात को डरता होगा, रात को बाथरूम जाने से पहले 20 बार हनुमान चालीसा बोलेगा, पानी लेने से डरेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको एनर्जीज फील हो रही हैं। ऑरा वीक है, उसको हार्म कर देंगी। जिसका ऑरा स्ट्रांग होगा उसको कोई डर नहीं लगेगा। ऑरा स्ट्रांग करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑरा स्ट्रांग देखो, हमारी बॉडी जो है 5 एलिमेंट से बनी है और उन्हीं से होता है। सुबह उठो, जो सूर्य को जल दो, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक आप जो सनलाइट है उसको फेस करो, आपका ऑरा हीलिंग में काम करती है वो। ओके। फ्रेश एयर आप लो, और सब हो जाता है। आप नंगे पैर घूम लोगे, 5 एलिमेंट्स के आप कांटेक्ट में आ जाते हो, पानी वगैरह सब हो जाता है। एक चीज़ जो मिसिंग है, मतलब अब तो पहले तो होता था, पहले तो चूल्हे वगैरह के सामने हो जाते थे, मेल्स जो होते थे आग जला के कहीं ना कहीं कुछ मतलब हाथ सेक रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे होता था, फायर एलिमेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं। अब क्या हो गया कि फायर एलिमेंट का नाम ही नहीं है। बिल्कुल। इवन किचन में भी मेड सी सर्वेंट सी खाना बना रही हैं, फीमेल्स भी नहीं जा रही हैं, वो नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा ऑरा वीक अब लेडी सबसे ज्यादा है, हर किसी का ऑरा वीक। तो मतलब फायर के पास रहना चाहिए थोड़ा। फायर से आपका क्या है, ऑरा क्लीन होता है। फायर जो है सबसे प्योरेस्ट है। अगर आप फायर, आपके घर में दिया जलता होगा और सब देखो, आप धूप के कांटेक्ट में आ रहे होगे, आप नंगे पैर चल रहे हो, आप नहा भी रहे हो, आप एक दिन मत नहाओ, आपको लगेगा मैं हैवी फील कर रहा हूँ। बिल्कुल, वो आपका ऑरा क्लीन नहीं हुआ ना, इसलिए। तो ऐसे ही अगर आप फायर के एलिमेंट अगर आप करके देखना, और आप नहीं कर रहे हो तब भी आप डिफरेंस देखोगे। अभी आप नहीं कर रहे होगे और आप कल से स्टार्ट करना। आपके घर में जो दिया जलता है उसमें हैंड वार्म करिए, हाथ गर्म किए थोड़े से आपने उससे, और अपने पूरी पहले अपने फेस पे 3 बार एंड अपने हाथों पे, पूरी बॉडी को आप फायर से क्लीन करिए और फिर फर्क देखो। रोज करो ये, आपका ऑरा स्ट्रांग होने लग जाएगा। आपको खुद स्ट्रांग फील आने लग जाएगा। हाँ, आपको खुद ही लाइट फील करोगे। आपको डर नहीं लगेगा, आपको बहुत चेंजेस दिखेंगे। और जिनके जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जिनकी भी आप मतलब जो भी आप या तो आप आकाशिक रीडिंग या आप हॉरोस्कोप से दिखा सकते हो, आपके इष्ट देवता जो हैं उनके डेली 11 बार आप मंत्र बोल लो। जो भी आप एक मंत्र आप चैंटिंग स्टार्ट कर दो, और जब भी आप हाथ जोड़ के 11 बार वो मंत्र आप बोलो। मैं नहीं कह रही हूँ किसी को कि आप सारा दिन मालाएं करो, बिकॉज नहीं पॉसिबल है, इतना सबको काम करना है, लेट हो रहे हैं। आप 11 बार तो बोल ही सकते हो ना, और ऐसे उंगली से भी काउंट कर लो, 1 2 3 ऐसे काउंट भी करते रहो और 11 बार कर लो आप काउंट। ओके। कई बार आपके पास कभी कोई स्पिरिट आई है कि मुझे मुक्त करो यहाँ से? जब तक मैं नहीं चाहूँगी नहीं आ सकती है। अच्छा। यस, जब तक मैं नहीं चाहूँगी। ऐसा क्या आपको दिखती हैं? तो ऐसा हाँ, मुझे दिख जाती हैं। आप ट्रैवल बहुत करते होंगे ये, तो आपको कहीं ना कहीं तो दिखी होगी कोई ना मैं कोई। आपको जैसे आपने KGF मूवी देखी होगी ना। हाँ जी, हाँ जी। मैं कोलार गई थी, वहाँ पे जहाँ पे ये सब हुआ था, गोल्ड माइंस वगैरह जो भी हैं, मैं वहाँ गई थी, वो पूरा एरिया, और बहुत क्यूरियोसिटी थी कि काश मैं यहाँ के रिकॉर्ड्स ओपन कर लूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे इतने लोग मरे हैं सब कुछ, और यहाँ पे मूवी शूट हुई, तो डेफिनेटली कुछ तो है ना यहाँ पे। और एनर्जीज मुझे पूरी फील हो रही थी, मुझे दिख रही हैं एनर्जीज, बट मैं वहाँ रिकॉर्ड्स ओपन नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं ऐसी जगह के रिकॉर्ड्स ओपन कर लूँगी, मान लो मैं वहाँ रिकॉर्ड्स उस जगह का नाम लेके रिकॉर्ड्स ओपन करके बैठ गई, कितनी एनर्जीज हैं वहाँ पे जो मुझसे हेल्प मांगने आएंगी, और जब तक हो सकता है बहुत पावरफुल हूँ। अब मैं 1 की कर दूंगी, 10 की कर दूंगी, 100 की हेल्प कर दूंगी, बट अगर करोड़ों में हुई तो मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी ना। तो कभी भी मैं सिखाती भी हूँ आकाशिक रीडिंग, तो मैं हमेशा यही सिखाती हूँ कि कभी भी पब्लिक प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स मत ओपन करो। जैसे हो गया कोई फोर्ट हो गया या कुछ भी ऐसे, इनके रिकॉर्ड्स कभी ओपन मत करो। इवन पार्क के भी रिकॉर्ड ओपन मत करो। आपको नहीं पता उस पार्क में क्या हुआ है, वो तो आज बना है, हो सकता है 50 साल पहले बना है, बट उससे पहले क्या था। तो जैसे आप जिनको क्लीन कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी पे भी, आपकी हेल्थ पे भी इशू आता है? हाँ, आता है। अच्छा। ऑनलाइन, जैसे मैं ऑनलाइन करती हूँ, अब मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत कहेंगे कि 100 में से 20% मेरे ऊपर असर आएगा। मुझे हैवी फील होगा, फॉरहेड हो सकता है, अलग अलग है, बहुत हैवी फील होने लग जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप मेरे सामने बैठे हो और आप मुझसे रिकॉर्ड्स ओपन करा रहे हो, तो ये मानिए कि 80% मेरी बॉडी पे इफेक्ट डल रहा है। कितना टाइम लगता है रिकॉर्ड्स ओपन करने में? मुझे तो 1 मिनट लगती है, प्रेयर बोली एंड रिकॉर्ड्स ओपन। आकाशिक से मैम हम फ्यूचर भी लिख सकते हैं? मतलब अगर मैं फ्यूचर पता चल रहा है अपना कि हमारा खराब है, कोई रीडिंग करवा रहा है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं कि अच्छा हो जाए?
मतलब आप कैसे उम्मीद कर रहे हो, कैसे चेंज के मतलब अगर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मुझे आगे जाके 3 लाख रुपए का लॉस होगा, तो मैं उसको माइनस की जगह प्लस कर सकता प्लस कर दूँ, 3 करोड़ कर दूँ? हाँ। मतलब भगवान के साथ खेलना है आपको, सीरियसली? हूँ। लोग बाग दावा करते हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे कर सकते हो आप? आपकी किस्मत में जो लिखा है, जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। सब कुछ प्लान्ड होता है। जो आकाशीय की रीडिंग में हम देखते हैं वो 80 to 85% हम जो देखते हैं वो क्लियर, मतलब होना ही होता है, वो डेस्टिनी है। Okay. जो आपके कर्मों के हिसाब से आपके लिए प्लान किया गया है, उसमें यह है कि 10-15% आपके कर्म हैं। अब जैसे मैं आपको कह दूं कि आपके जो 3 लाख, जैसे आपने बात की, कि मैं आपको कह रही हूँ कि ये 3 लाख जो है